नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आर्य नरेश। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने एचटेट 2025 की स्ट्रेटेजी पर बात की, इसके बाद टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस को डिस्कस किया। अब बारी आती है कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को जानने की, जो कि बेसिक मजबूत करने के लिए, हमारी नींव मजबूत करने के लिए, हमारा विषयगत आधार मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे किसी भवन के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि जब तक किसी भवन की नींव या आधार मजबूत ना हो, तब तक उस भवन को मजबूत नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी करने में हम लगे हैं और हमारा बेसिक, हमारा आधार, जो विषयगत आधार है, वही मजबूत ना हो, तो हम परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिक क्लियर करने के बाद ही आगे मूल पुस्तकों का अध्ययन आरंभ करना चाहिए, वही फिर लाभकारी भी होता है। तो आइए जानते हैं इस कक्षा में पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में। ये कुछ शब्द हैं जो कि व्याकरण के संदर्भ में हैं। इन शब्दों की आगे बहुत आवश्यकता होने वाली है, इसलिए इन शब्दों की परिभाषा, इन शब्दों का लक्षण, ये शब्द क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको व्याकरण पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई ना आए। अपने पाठ्यक्रम में जब आप इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार जब इनका उच्चारण होगा, बार बार जब आप इनको लिखा हुआ देखेंगे सूत्रों में, तब एकदम से ऐसा ना लगे कि ये कौन से शब्द हैं, इनका क्या अर्थ है। क्योंकि जब तक शब्द का अर्थ पता नहीं होगा, तब तक आपको सूत्रों में आए हुए शब्दों की जो परिभाषा है उसका भी अर्थ पता नहीं होगा। तो आइए क्रमशः जानते हैं एक एक शब्द को। सबसे पहले आदेश। आदेश क्या होता है? जैसे कि हम लौकिक व्यवहार में आदेश को ऑर्डर के रूप में मानते हैं, जैसे आदेश करना यानी कुछ ऑर्डर करना। ऐसे ही व्याकरण में क्या होता है, जब किसी एक वर्ण के स्थान पर अन्य वर्ण आ जाता है, उसको हटा करके पहला वर्ण हट जाता है और दूसरा वर्ण जब आ जाता है, तब उसको आदेश होना ऐसा कहते हैं। जैसे यण संधि के अंतर्गत सु जमा आगतम, इसमें क्या हुआ है, सु का जो उकार है, ऊ है, उसके स्थान पर व हो गया, तो ये आदेश है। ऊ हटाया और उसके स्थान पर व लगाया, ये आदेश हो गया, तो फिर ये स्वागतम ऐसा बन गया। तो आदेश इत्युक्ते किसी एक वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर अन्य वर्ण का आ जाना, यही आदेश होता है। इसके बाद एकादेश। तो आदेश और एकादेश में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इसको समझना जरूरी है। जब दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है, तब उसको एकादेश कहते हैं। जैसे कि आदेश में एक ही वर्ण हटता है और एक ही वर्ण हटने के बाद एक ही वर्ण दूसरा आ जाता है आदेश के रूप में। लेकिन एकादेश में क्या होता है, दो वर्ण हटते हैं और दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है, एक वर्ण होता है। जैसे गुण आदि संधियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, गुण वृद्धि आदि संधियों में। जैसे सूर्य जमा उदय, यहां पर हम संधि करने वाले हैं, तो सूर्य में से अ को हटाया और उदय में से उ को हटाया, तब अ और उ इन दोनों को हटा करके इनके स्थान पर एक वर्ण ओ हो गया, तो ये है एकादेश, सूर्योदय ऐसे बना। इसके बाद एक शब्द है व्याकरण में जो बहुत प्रयुक्त होता है, जब हम शब्द रूपों की, धातु रूपों की सिद्धि करते हैं, तो बार बार हमें ये शब्द सूत्रों में या सूत्रों के अर्थों में सुनाई देता है। इससे ये आगम हुआ, इट का आगम हुआ, नुम का आगम हुआ इत्यादि। तो आगम होता है जब कोई वर्ण डायरेक्टली किसी शब्द में जुड़ जाता है, किसी धातु में जुड़ जाता है या किसी प्रत्यय में जुड़ जाता है, तब उसको आगम कहते हैं। किसी वर्ण का साक्षात आगमन अर्थात नए वर्ण का जुड़ जाना। तो आदेश और आगम में क्या डिफरेंस है, अगर इसको बहुत सरलता से समझने का प्रयास करें तो आदेश हमेशा शत्रुवत होता है और आगम हमेशा मित्रवत होता है। तो शत्रुवत और मित्रवत कहने का तात्पर्य ये है कि एक शत्रु क्या करता है, मान के चलिए कि एक राजा है, उसका कोई शत्रु है, दूसरा दूसरा कोई राजा शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, युद्ध करेगा। युद्ध करके पहले वाले राजा को हटाएगा, तब वो उसके स्थान पर जाकर के विराजित होगा, ऐसा ही होगा। तो ये तो है आदेश का काम। आदेश क्या करता है, एक वर्ण को हटाता है, उसके स्थान पर खुद आकर के बैठ जाता है। लेकिन आगम क्या करता है, किसी को नहीं हटाता है। जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र के साथ साक्षात आकर के बैठ जाता है, उसका उससे कोई विरोध नहीं होता है, उसको हटाता नहीं है, ऐसे ही आगम भी किसी भी शब्द में, किसी भी धातु में डायरेक्ट आकर के जुड़ जाता है, किसी वर्ण को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं, जैसे नदी जमा आम। नदी एक शब्द है स्त्रीलिंग का, और आम ये सुप्रत्ययों में आता है, षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय है।
तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर न जुड़ जाता है, ये न आगम है, ठीक है, मूल रूप से तो ये नुट है, नुट का न जो बचता है वो न यहाँ पर जुड़ गया है, तो नदी न आम नदी नाम ऐसा बन गया है। तो आगम यानी डायरेक्टली कोई वर्ण आकर के जुड़ जाना। इसके बाद लोप, लोप को समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोक व्यवहार की बात करते हैं तो लोक व्यवहार में लोप का अर्थ नष्ट होना समझा जाता है। नष्ट होना इत्युक्ते विनष्ट हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा। लेकिन व्याकरण में लोप का अर्थ विनाश होना नहीं है। लोप का अर्थ है व्याकरण में न दिखना, यानी जो है लेकिन दिख नहीं रहा है, यानी छिपा हुआ होना। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए कि लोप जिसका समाज में, जिसका लोक व्यवहार में, लौकिक भाषा में दूसरा अर्थ है, उसका व्याकरण में क्या अर्थ है। तो लोक व्यवहार में हम इसको नष्ट होना इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण में छिप जाना, न दिखना इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो किसी वर्ण का साक्षात आदर्शन, ये लोक कहलाता है। जैसे आत्मन रूप की सिद्धि करते हुए जब भ्याम प्रत्यय हम इससे लगाते हैं तो आत्मन जमा भ्याम, यहां पर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य एक सूत्र है जिसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे भी। तो यहां पर सिर्फ समझने वाली इतनी बात है कि यहां पर न का लोप हो जाता है, तो आत्मन में न का लोप हुआ, भ्याम उसके साथ जुड़ा और आत्माभ्याम बन गया। तो यहां पर वास्तव में न है लेकिन वो छिप गया है, दिख नहीं रहा है शब्दों में। आगे अनुवृत्ति, अनुवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम क्रमशः सूत्रों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से संज्ञा प्रकरण आदि को पढ़ेंगे, तो वहां पर अनुवृत्ति की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए अनुवृत्ति को अभी समझ लेना अच्छा होगा। जैसे प्रसंगवश शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति न होना। क्या होता है कि हम अपने वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द बार बार बोलते रहते हैं जिनको बोले बिना भी काम चल सकता है। जैसे अगर लोक व्यवहार की बातें करें तो मान के चलिए कि 3-4 लोग भोजन करने बैठे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए 4 रोटी लेकर के आना, उसने ऐसा आदेश दिया परोसने वाले को। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दूसरे वाले ने फिर कहा कि मेरे लिए 2 रोटी लेकर के आना, तीसरे वाले ने कहा मेरे लिए 3। तो यहां पर उसको ये आवश्यकता नहीं पड़ी कि मेरे लिए 3 रोटी लेकर के आना, चौथे वाले ने कहा मेरे लिए 1। तो वहां पर बार बार रोटी लेकर के आना, रोटी लेकर आना, रोटी लेकर आना, इसको बार बार उच्चरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बार जो प्रसंग चल गया, यानी रोटी मंगाई जा रही है, तो फिर हम बाद में सिर्फ संख्या संख्या बोल रहे हैं, और संख्या संख्या बोलने से वो व्यक्ति समझ रहा है कि इसको 3 रोटी चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 ही चाहिए, ऐसा। तो अनुवृत्ति भी ऐसा ही होता है, व्याकरण में बार बार एक ही शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि प्रत्ययों का प्रसंग चल गया, अब बार बार प्रत्यय शब्द सूत्र में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे ही संज्ञा का कोई प्रकरण चल गया तो बार बार संज्ञा शब्द सूत्रों में लिखा हुआ या दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही संज्ञा प्रकरण में बार बार कोई इत आदि या उपदेश आदि अन्य बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे कि हलंत्यम एक सूत्र है, हलंत्यम का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि अंतिम हल, लेकिन अगर हम अनुवृत्ति को ना जाने तो इसका अर्थ हम कभी समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हलंत्यम का अर्थ है अंतिम हल। तो अंतिम हल इत्युक्ते क्या। तो इससे पूर्व जब बात हो रही थी तो वो इत संज्ञा की बात हो रही थी, तो यहां पर भी हमें इत संज्ञा जोड़नी है कि हलंत्यम यानी अंतिम हल भी इत संज्ञक होता है। तो अनुवृत्ति इत्युक्ते जिन शब्दों को बार बार बोलने से बचा जाए, अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, और पहले वाले सूत्र में ही उनको एक बार क्लियर करके कि ये प्रसंग चल रहा है और जब तक कोई दूसरा प्रसंग ना चले तब तक इसी प्रसंग का समाहार इसमें करते रहना है, ये अनुवृत्ति है। इसके बाद 2 शब्द बहुत आते हैं व्याकरण पढ़ते समय, उत्सर्ग एवं अपवाद। सामान्य भाषा में अगर इनको जाना जाए तो एक तो जनरल रूल्स होते हैं, सामान्य नियम जो कि सभी के लिए होते हैं, और कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जो कुछ लोगों के लिए होते हैं, यानी जिनको अपवाद कहा जाता है। जैसे अगर लोक व्यवहार में देखा जाए तो साइंस कहता है कि मनुष्य की आयु 75 वर्ष है, यानी एक व्यक्ति 75 वर्ष जिएगा। अब अगर कोई बाल्यावस्था में ही 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में या 15 वर्ष की उम्र में ही कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये मर गया, तो ऐसी स्थिति में साइंस का नियम नहीं बदल जाएगा, सामान्य नियम तो हम नहीं परिवर्तित करेंगे क्योंकि वो तो सामान्य नियम है, तो उसको कहा जाएगा अपवाद। यानी अगर कोई मनुष्य 10 वर्ष की उम्र में मर जाता है, 15 वर्ष की उम्र में मर जाता है, तो वो अपवाद है। ऐसे ही बहुत जगह होता है। किसी प्रधानाचार्य ने आकर के कहा, अनाउंसमेंट की किसी स्कूल में कि कल सभी विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। बाद में कहा कि 12th क्लास के इन विद्यार्थियों का या पूरी 12th क्लास का कल अवकाश नहीं रहेगा, इनको आकर के कोई विशेष कार्य है विद्यालय में वो करना है।
तो वहां उनको अपवाद कहा जाएगा, क्योंकि सामान्य नियम तो यही था कि सभी के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको जब निकाल दिया गया उस अवकाश से, वहां से उनको कुछ विशेष छूट मिल गई या उनको अलग कर दिया, तब वो अपवाद में आ गए। तो ऐसा ही व्याकरण के नियमों में होता है। जैसे एक प्रत्यय है यत प्रत्यय, सभी अजंत धातुओं से यत प्रत्यय का विधान किया गया है अचो यत, इस सूत्र से। तो अजंत धातुएं इत्युक्ते जिनके अंत में कोई ना कोई स्वर है, यानी स्वरों से जिनका अंत होता है, ऐसी धातुएं, उन सभी से यत प्रत्यय का विधान किया गया है। तो ये तो हो गए सामान्य नियम। लेकिन ऋकारांत धातुओं से नियत प्रत्यय का विधान कर दिया, जो कि उसका विरोधी हो गया, क्योंकि ऋकारांत भी तो अजंत में ही आते हैं, री भी तो एक स्वर ही है। तो इसलिए जब पहले सभी स्वरांत धातुओं से, सभी अजंत धातुओं से यत प्रत्यय का विधान कर दिया गया था, तो बाद में फिर ऋकारांत धातुओं को जब अलग निकाल दिया गया, तो ये ऋकारांत धातुएं अपवाद में आ गई। तो इस तरह से उत्सर्ग एवं अपवाद का बार बार प्रसंग, बार बार वहां पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए इन शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें सूत्र पढ़ते समय कोई समस्या ना आए और बहुत आसानी से सूत्रों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। आगे है धातु एवं प्रत्यय, जो कि आप परिचित भी हैं सभी। धातु और प्रत्यय तो ऐसे शब्द हैं जिनको हम बार बार सुनते हैं। कोई अगर संस्कृत के फील्ड में है और धातु और प्रत्यय का नाम ना सुना हो उसने, कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो धातु अर्थात अर्थ को धारण करने वाला मूल तत्व, जैसे भू गम आदि, ये सारी धातुएं हैं। तो ये किसी न किसी एक विशेष अर्थ को धारण किए हुए हैं। जैसे भू धातु का अर्थ है होना, यानी सत्ता, भू सत्तायाम। गम धातु का अर्थ है गति, ऐसी पठ धातु पढ़ने अर्थ में है। तो इस तरह से ये किसी न किसी एक क्रिया को, किसी न किसी एक मूल अर्थ को, और वो कैसा अर्थ, क्रियात्मक अर्थ, उसको धारण किए हुए हैं। और प्रत्यय क्या होता है, शब्द में जिसकी प्रतीति होती है उसको प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्यय कहा ही इसको इसलिए जाता है क्योंकि प्रतीति हो जाती है। जब भी हम शब्द देखते हैं तो शब्द को जिस बनावट में हुआ देखते हैं कि ये इस तरह का शब्द है, तो वहीं से उसकी प्रतीति हो जाती है कि इसमें ये वाला प्रत्यय है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि लौकिक व्यवहार में हम देखें, जैसे एक मोटर है, मोटर को एक मूल धातु मान लिया जाए। अब मोटर का प्रयोग हमें किस वे में करना है, किस प्रयोग के लिए हमें मोटर चाहिए, उसमें हम वैसे वैसे प्रत्यय जोड़ देते हैं। प्रत्यय जोड़ने का तात्पर्य ये है कि उसको वैसा वैसा हम आकार दे देते हैं। जैसे कि अगर हमें मोटर का प्रयोग हवा के लिए चाहिए, तो हम उसमें पंखुड़ी आदि जोड़ करके उसका पंखा बना देंगे और फिर वो हवा देने का काम करेगा। ऐसे ही हमें यातायात का कोई साधन बनाना है मोटर की सहायता से, तो हम उसमें पहिए आदि लगाएंगे और उसके बाद उसको गाड़ी आदि का रूप दे देंगे। ऐसे ही जो मिक्सर आदि होते हैं उनमें भी मोटर ही लगी होती है। तो मोटर एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग उपकरण का रूप दे करके अलग अलग जगहों पर उसको प्रयोग कर लिया गया। ऐसे ही भू धातु एक ही है। अब अगर भू धातु का होना अर्थ, इसको हम भूतकाल में ले जाना चाहते हैं तो हमें अलग प्रत्यय लगाना होगा। भविष्य काल में ले जाना चाहते हैं तो अलग प्रत्यय लगाना होगा। वर्तमान काल में लाना चाहते हैं तो अलग प्रत्यय लाना होगा। आदेशार्थ में प्रयोग करना चाहते हैं तो अलग प्रत्यय लगाना होगा। इस तरह से प्रत्यय धातु के अर्थ को थोड़ा सा बदल देते हैं या थोड़ा सा उसको विस्तार दे करके उसको यूज करने लायक बना देते हैं। क्योंकि मूल धातु को तो हम कहीं प्रयोग नहीं कर सकते, मूल शब्द को भी हम कहीं संस्कृत के वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसको प्रयोग करने लायक कौन बनाता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय की हमेशा प्रतीति होती है और यही हम आगे चल के समझेंगे कि कैसे सिर्फ देखने मात्र से प्रत्यय की प्रतीति हो सकती है। अब बारी आती है प्रातिपदिक, इस शब्द को समझने के लिए। तो प्रातिपदिक क्या है, इसके लिए एक लक्षण है, प्रतिपदे भवति यत् तत् प्रातिपदिकम, अर्थात हर पद में जो होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे पदों में जो सामान्य तत्व है, कॉमन तत्व जो है वो है पदत्व। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व होता है। जैसे मनुष्य भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हो सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सभी मनुष्यों में कॉमन होती हैं। जैसे सभी मनुष्य खाते हैं, सभी मनुष्य सोते हैं, सभी को निद्रा आती है, सभी बोलते हैं, सभी की नाक यहीं पर होती है, सभी के कान यहीं पर होते हैं। ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी मनुष्यों में एक होती हैं, ऐसे ही पदों में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सभी पदों में, सभी शब्दों में एक हैं। उसी को प्रातिपदिक कहा जाता है। और प्रातिपदिक का प्रयोग एक स्टाम्प, एक मोहर की तरह किया जाता है व्याकरण में, कि इसको प्रातिपदिक सिद्ध कर दिया गया। अब इस शब्द को हम लोक व्यवहार में चलाने के लिए प्रत्यय आदि जोड़ करके तैयार कर सकते हैं। ऐसा, इसके बारे में और विस्तार से हम तभी पढ़ेंगे जब इसका प्रसंग आएगा। यहां पर इतना अर्थ जान लेना पर्याप्त होगा। आगे है प्रकृति। प्रकृति भी बहुत सुना हुआ शब्द है, बार बार आता रहता है व्याकरण आदि में।
तो मूल शब्द या धातु जब परे वियुक्त प्रत्यय हो, तो यहां पर वियुक्त पद को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। संयुक्त का विलोम शब्द होता है वियुक्त, यानी जब एक तरफ धातु हो और एक तरफ प्रत्यय हो, ऐसी स्थिति में, जैसे यहां पर भू और घय ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, तो जब परे प्रत्यय हो लेकिन प्रत्यय अभी तक धातु या किसी शब्द में लगा हुआ ना हो, तब ऐसी स्थिति में मूल धातु या फिर मूल शब्द को प्रकृति कहा जाता है। यानी परे जब कोई ना कोई प्रत्यय हो, तब ऐसी स्थिति में पूर्व के किसी भी धातु या पूर्व के किसी भी शब्द को प्रकृति नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही अव्यय, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय न व्ययंती इति, जो व्यय नहीं होते हैं। तो यहां पर व्यय शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? वैसे व्यय शब्द बहने अर्थ में होता है, जो नहीं बहते हैं, जो नहीं परिवर्तित होते हैं, जो नहीं बदलते हैं, ये इसका अर्थ है। अर्थात अव्यय वे होते हैं जो विभक्ति, वचन, लिंग आदि के अनुरूप परिवर्तित नहीं होते। आपने देखा होगा जो भी अव्यय होते हैं वो विभक्ति के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, वचन के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, लिंग के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते। आप अत्र को पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अत्र को स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अत्र को एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अत्र को बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी विभक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। तो यही होते हैं अव्यय, जो एक बार रूप तैयार हो गया उनके वैसा ही रहेगा, कहीं विभक्ति, वचन, लिंग के अनुसार बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा, सदा एक जैसा रहने वाला। इसीलिए इसको कहा जाता है अव्यय, न व्ययति, न बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा। निपात, निपात भी कभी नहीं बदलता, प्रकृति, क्षम्यता, विभक्ति आदि या विभक्ति, वचन, लिंग आदि के आधार पर कभी इसका परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अव्यय से थोड़ा सा भिन्न है ये। कैसे? निपतन्ति इति, ये प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना से रहित होता है। यानी निपात जो होते हैं उनको हम किसी शब्द या किसी धातु में प्रत्यय जोड़ करके नहीं बनाते, वो डायरेक्टली जो भाषा में शब्द प्रचलित होते हैं और जिनके रूप नहीं चलते, जैसे ननु, खलु, किला, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने साहित्य में पढ़े होंगे, ये सभी निपात की कोटि में आते हैं, निपात की श्रेणी में आते हैं। अब उपदेश को समझते हैं कि उपदेश क्या है। जैसे सामान्य लोक भाषा में हम उपदेश को क्या समझते हैं? जैसे कोई बहुत ज्ञान की बातें बता रहा है, तो मतलब हमें उपदेश दे रहा है, हमें उपदिष्ट कर रहा है, वैसा। यहां पर भी कुछ वैसा ही अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न। यहां पर उपदेश को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। कैसे? महर्षि पाणिनि, जो कि व्याकरण के मूल मुनि माने जाते हैं, कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक पाठ लिखा है, और पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है व्याकरण में, तो इन तीनों मुनियों के द्वारा रचित सभी व्याकरणीय ग्रंथ, ध्यान दें, सिर्फ व्याकरणीय ग्रंथ, यानी महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी ने जो भी व्याकरणीय ग्रंथ लिखे हैं वो उपदेश कहे जाएंगे। वैसे महर्षि पाणिनि आदि ने अगर स्तोत्र और दूसरे जो काव्य लिखे हैं उनको उपदेश नहीं माना जाएगा। ऐसी पतंजलि जी ने योग दर्शन भी लिखा है और अन्य चिकित्सा शास्त्र पर भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनको उपदेश के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। सिर्फ वही ग्रंथ जो व्याकरण के लिए लिखे गए हैं, उन्हीं ग्रंथों को उपदेश के रूप में माना जाता है। जैसे अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासनम, ये 5 ग्रंथ, इनको पंच पाणिनियम भी कहा जाता है। ये 5 ग्रंथ हैं महर्षि पाणिनि के, इनको उपदेश कहा जाता है। इसके बाद जो कात्यायन ने वार्तिक पाठ लिखा है, जिसमें वार्तिक हैं बहुत सारे, उनको भी उपदेश के रूप में माना जाता है। और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, ये भी उपदेश कहलाता है। तो अष्टाध्यायी, जिसमें बहुत सारे सूत्र हैं, यानी व्याकरण के सारे नियम अष्टाध्यायी में हैं। धातु पाठ में धातुओं का संग्रह किया गया है। गण पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एक जैसे रूल लगते थे, और अगर उन्हीं को अष्टाध्यायी में सूत्रों में रखते तो सूत्र विस्तृत हो जाते। फलस्वरूप अष्टाध्यायी का जो क्लेवर है, जो उसका रूप है, वो बढ़ जाता, यानी शब्द अधिक हो जाते। इसलिए ज्यादा बड़ा ग्रंथ न बने अष्टाध्यायी, इस कारण उसमें से कुछ ऐसे शब्दों को जो एक जैसे हैं उनको अलग निकाल के गणपाठ नामक एक अलग ग्रंथ तैयार कर दिया। उणादि कोश में प्रत्ययों का संग्रह है, और उणादि कोश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उण पहला प्रत्यय है। तो उण आदि कोश, उण आदि प्रत्ययों का जो कोश है, कोश बैंक को भी बोलते हैं, तो उण आदि कोश का जो संग्रह है, इन प्रत्ययों का जो संग्रह है, वो उणादि कोश है। ये भी महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित है। ऐसे लिंगानुशासनम, इसमें किस शब्द का क्या लिंग होगा ये निर्धारित किया गया है। जैसे घय प्रत्यांत सभी पुल्लिंग होते हैं, 3 प्रत्यांत सभी स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे कुछ विशेष रूल दिए हैं। त्रांत सभी नपुंसकलिंग होते हैं।
यानी त्र जिनके अंत में होता है वो नपुंसक लिंग होते हैं, फिर उनके अपवाद दिए हैं। इस तरह से लिंगानुशासनम में लिंगों का अधिकार पूरा दिया गया है। ऐसी वार्तिक पाठ में वार्तिक दिए गए हैं। वार्तिक क्या होते हैं? महर्षि पाणिनि जी जब सूत्र लिख रहे थे उनसे कुछ छूट गया था या कुछ गलत बोला गया था, वो फिर बाद में महर्षि कात्यायन जी ने आकर के पूरा किया वार्तिक के द्वारा। महाभाष्य जो कि अष्टाध्यायी भाष्य को बहुत विस्तृत रूप से और जितने भी शंका समाधान हो सकते थे, जितने भी बाल की खाल उधेड़ी जा सकती थी सूत्रों की, वो सब कुछ महाभाष्य में है पतंजलि जी के। तो इस प्रकार ये 7 ग्रंथ मुख्य मुख्य, इनको उपदेश के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब अतिदेश, अतिदेश क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। जो धातु प्रत्यय जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, विशेष कार्य अथवा प्रयोजन की सिद्धि हेतु। जैसे एक लौकिक उदाहरण मैं आपको देता हूं ताकि ये अतिदेश आपको थोड़ा सरलता से स्पष्ट हो जाए। जैसे मान के चलिए कि आप एक छात्र हैं और आप किसी हॉस्टल में रहते हैं। किसी कारणवश हॉस्टल वार्डन को बाहर जाना पड़ा 2 या 3 दिन के लिए। अब ऐसी स्थिति में वहां के किसी कार्यकर्ता या किसी उनसे बड़े पद वाले व्यक्ति ने किसी एक अच्छे से छात्र को, यानी आप मान के चलिए कि आप बहुत अनुशासित छात्र हैं, तो आपको 2 दिन के लिए नियुक्त कर दिया एज अ वार्डन कि आप जब तक वार्डन सर नहीं है तब तक आप वार्डन सर की ड्यूटी निभाते रहेंगे। तब आप छात्र भी हैं और साथ साथ वार्डन भी हैं। तो वास्तव में तो आप वार्डन नहीं है, वास्तव में तो आप छात्र हैं, लेकिन किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, यानी जब तक वो बाहर थे उसको वहां पर कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए आपको वार्डन के रूप में नियुक्त कर दिया 2 दिनों के लिए। तो ऐसा ही धातु और प्रत्ययों के संदर्भ में होता है। जो धातु जैसी नहीं होती है उसको किसी विशेष संदर्भ में या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए अलग मान लिया जाता है, थोड़ा सा उससे अलग, जो जैसा नहीं है वैसा। प्रत्यय जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। जैसे कोई भूतकाल का प्रत्यय है, उसको काम चलाने के लिए या किसी कार्य की सिद्धि के लिए वर्तमान काल का या किसी अन्य भविष्यादि काल का मान लेना। तो ये है अतिदेश, यानी जो जैसा नहीं है वैसा मान लेना। अतिदेश शब्द का यही अर्थ है जिसका देश, जिसका स्थान विस्तृत हो जाए, जिसका स्थान बढ़ जाए, ऐसा। जैसे आप शब्द रूपों या धातु रूपों की सिद्धि करते समय किद्वत भाव, निद्वत भाव, प्रत्यय लगाते समय ये सब पढ़ेंगे, वहां पर ये अतिदेश और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज के लिए हमारा यही पारिभाषिक शब्दावली का पाठ्यक्रम था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। जब तक हम इन शब्दों को, इन पारिभाषिक शब्दावलियों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक व्याकरण में प्रवेश करना बहुत कठिन लगेगा। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।